हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। देखिए, आपको पता है कि मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस का चल रहा है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का दोस्तों 6वां वीडियो है, सॉरी 8वां वीडियो है। तो अगर आपने इसके पहले जो 7 वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं तो आपको देखना चाहिए, ताकि आपको वहाँ से कोई भी डाउट ना शेष रहे और वहाँ से भी आपको अच्छे अच्छे चीज़ें सीखने को मिलेंगे दोस्तों, ताकि आपको आगे किसी भी वीडियो में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये मेरा 8वां वीडियो है और इसके बाद हम बता दें कि जो ये हम क्वेश्चन लिए हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं और यह एसएससी का जो बुक है दोस्तों, राकेश यादव सर का, इसमें 9700 प्लस क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए बहुत ही लंबे लंबे वीडियो जा रहे हैं दोस्तों और बहुत ज़्यादा वीडियो बन रहे हैं। तो अगर इस बुक को आप पूरा अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों कि जो एक मतलब वीडियो है दोस्तों, ठीक है, यह आपके इसके बाद भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे दोस्तों और आप पूरे बुक को अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको मतलब पूरा बुक को अगर अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा दोस्तों, ताकि आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ें अवेलेबल करा दिया जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ टाइप के अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, क्रमिक छूट वाले क्वेश्चन, इसको सक्सेसिव डिस्काउंट बोलते हैं दोस्तों, यानी क्रमिक छूट। देखिए, क्रमिक छूट का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक दिया गया छूट। जैसे हम सपोज करिए कि हम कहें कि कोई वस्तु है, वह 100 रुपये में मिल रही है। ठीक है, 100 रुपये उसका लिखा हुआ मूल्य है। अब इसमें हमने कहा कि 20% छूट दिया दोस्तों, तो 20% छूट दिया तो मतलब 100 का सामान था और 20% छूट दिया तो मतलब इसको 80 में बेचेंगे। और फिर हम करें कि फिर अब इस 80 पे भी हम 10% का छूट दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर 80 का 10% निकालेंगे तो 8 निकल जाएगा, यानी 80 में से अगर 8 घटा दे तो आपको 72 मिल जाएगा, यानी 72% मतलब 72 रुपये पे उस वस्तु को आपको बेचना पड़ेगा। तो ये जो छूट है इसको बोलते हैं क्रमिक छूट, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, और अगर सिर्फ ऐसे पूछा जाता कि ये नहीं कहा जाता कि क्रमिक छूट का मत नहीं यहाँ लिखा होता, सिर्फ कहता कि 20% और 10% की छूट दी गई, तो इसका अर्थ है कि 20% और 10% दोनों को जोड़ देंगे। यानी पहले उसने 20% कहा, फिर कहा 12%, 10% और ले लीजिए। तो यह जो छूट है दोस्तों, यह दोनों को जोड़ सकते हैं, लेकिन इस वाले छूट को दोनों को आप नहीं जोड़ पाएंगे और आप इसको इस तरह से अच्छी तरह से निकाल पाएंगे। हम इस वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे दोस्तों, कैसे आप क्रमिक छूट को निकाल पाते हैं। देखिए, इसके 3 तरह के निकालने के तरीके हैं दोस्तों। कितने? 3 तरीके हैं निकालने के। पहली बात, अगर हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो है उसका जो मूल्य है 100 रुपये है, इसके बाद आपने 20% का डिस्काउंट किया तो यानी हो जाएगा 80/20 हो जाएगा। उसके बाद आपने 80/100 हो जाएगा। आपने फिर 10% का डिस्काउंट किया तो 100 में से 10 हटा दीजिए, यानी 90/100 का हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप इसको हल कर दीजिए, तो यहाँ देखें तो 2 जीरो से 4 जीरो खत्म। ठीक है, और एक कितना आ जाएगा, 9×8=72। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि आपने उस वस्तु को फाइनली 72 रुपये में बेच दिया। 100 का सामान था, 72 में भेज दिया, यानी आपने छूट कितना दिया, तो 100 में से आपने छूट कितना दिया भाई, 72 बेच दिया 72 में, तो यानी 100 में से आपने 28 का छोड़ दिया होगा, यानी 28% की यहाँ से छूट निकल गई। तो ये हो गया पहला मेथड। दूसरे मेथड की हम बात करेंगे, तो अगर दूसरे मेथड की हम बात करें तो दूसरा मेथड कैसे हो जाएगा, देखिए इसको ध्यान से। इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए एक फार्मूला हमने बताया था, जो परसेंटेज के टॉपिक में भी हमने काम किया था, उससे यही है डिस्काउंट। यहाँ पर लिखते हैं D1 D2 और प्लस D1 D2/100। ये डिस्काउंट का फार्मूला हो गया दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर डिस्काउंट के लिए मतलब आप कमी कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको निगेटिव साइन से लिखते हैं। आपने पहले 20% की कमी की तो -20 लिखेंगे, फिर 10% का तो -10 लिख देंगे, और फिर प्लस -20 गुणे -10 और बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो -20 और -10 -30 हो गया, और 20 इसको जब कैंसिल 200 हो गया, 2 जो 2 जो खत्म हो जाएगा, यानी माइनस माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस और माइनस का हो गया प्लस, यानी ये +2 हो गया। यानी इसका अर्थ होगा कि आपने 28% का क्या किया, छोड़ दिया। तो एक तरीका ये हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दोनों तरीके आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की बात।
तीसरे तरीके में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको इरेज करते हैं, फिर तीसरा तरीका देखते हैं। देखिए हमने आपको बताया था परसेंटेज के टॉपिक में कि जो 20% का मतलब होता है वो होता है 1/5, और जो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, ठीक है। और जो 10% का मतलब होता है 1/10 होता है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, कोई सामान जो है 5 रुपये का था, आपने एक की छूट दे दी और 4 में बेच दिया, ठीक। फिर उसी बात कोई सामान, इसका अर्थ हो गया कि कोई सामान 10 रुपये का था, आपने एक की छूट दी और इसको 9 में बेच दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 में कितना 50, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो सबसे पहले अगर कोई जो करता है उसको काट लेते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। तो जो कटता है पर उसको काट लीजिए, क्या कट रहा है। तो यहाँ देखिए, तो 2 से 5 बार में, और 2 से कितने बार में 2 बार में। अब यहाँ देखिए, तो 5×5 = 25 हो गया, और यहाँ देखिए 9×2 कितना हो गया 18 हो गया। मतलब 25 का सामान था और आपने 18 में बेच दिया। इसका अर्थ ये हुआ 25 का सामान कितने में बेच दिया, 18 में बेच दिया। आपने डिस्काउंट कितने का दे दिया, तो डिस्काउंट आपने दिया टोटल 7 रुपये का डिस्काउंट दिया, और इस 7 का डिस्काउंट कितने पे दिया, 25 पे दिया। तो 25 पे आपने 7 का डिस्काउंट दिया, गुणे 100 कर देंगे, तो 25 चौका कितना आ गया 100, और 7 चौका कितना हो गया 28। मतलब यहाँ से आपने 28% का डिस्काउंट दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस सारे जितने भी मेथड है, सभी मेथड आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये 3 मेथड है जिससे हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। फिर आगे चलते हैं, और इसका जो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए है वो क्या जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी 28% इसने डिस्काउंट दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, कोई एक मेथड है यहाँ पर। देखिए, किसी वस्तु पर 10%, 20% और 25% की उत्तरोत्तर छूट है। उत्तरोत्तर छूट का मतलब क्या है, एक के बाद, है ना। तो इसका अर्थ हुआ क्रमिक छूट से ही हुआ, ठीक है। चाहे इसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहिए, चाहे उत्तरोत्तर छूट कहिए, और चाहे क्रमिक छूट कहिए, बात तीनों एक ही है। देखिए क्वेश्चन एसएससी डीसी 2020 में 2015 में पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं दोस्तों, और आपको इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ पर आप चाहे तो किसी मेथड से कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में जब देखिए, जब तीन वाला हो, ठीक है, तो आप इस वाले मेथड का प्रयोग करिए, परसेंटेज का वैल्यू निकाल लीजिए, ताकि चीज़ें आपको आसान हो जाए, ठीक है। आप कोई भी मेथड कर सकते हैं, उस मेथड से कर सकते हैं, मतलब तीनों में से किसी भी मेथड को आप लगा सकते हैं। चलिए हम पहले इसको लगाते हैं। जो टोटल जो डिस्काउंट हो गया दोस्तों, टोटल डिस्काउंट डिस्काउंट मतलब यहाँ पर डिस्काउंट नहीं निकलेगा दोस्तों। पहले हम इसको निकालेंगे दोस्तों। मान लीजिए 100 था, उसने पहले कितना छूट दिया भाई, तो पहले इसने छूट दिया भाई 10% का। तो मतलब 100 का सामान 90 में बेच दिया, तो 90 बटे कितना हो गया 100। फिर डिस्काउंट कितना दिया 20% का, मतलब कितने बेच दिया, 100 का सामान था 80 में बेच दिया, और 80 बटे कितना हो गया 100। फिर उसने डिस्काउंट दिया कितना 25% का, मतलब 100 का सामान था और 75 में बेच दिया, डिस्काउंट दिया कितना 100, हाँ 25 का डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 2 0 2 0, यानी 4 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो यहाँ से खत्म हो गया, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से। मतलब ध्यान से समझिए, ये 25 से जब इसको कैंसिल करिएगा तो 25 × 75, और 25 चौका कितना आ गया 100, ठीक है। अब 4 से जब इसको आप कैंसिल करिएगा तो 4 कितना, 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। अब ध्यान से समझिए, ये 9 दूना 18, और 18 कितना हो गया 54। इसका अर्थ है दोस्तों, 100 का सामान था और आपने इसको 54 में बेच दिया, तो आपने अब छूट कितना दिया। तो जब 100 के सामान को आपने 54 में बेचा है, इसका अर्थ है आपने 46% का क्या कर दिया, छूट दे दिया। कितने का छूट दिया 46% का। जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। चलिए इसका हम दूसरा मेथड करते हैं। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप फिर से इसको भूल ना पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे मेथड से करते हैं। देखिए दूसरे मेथड से कौन वाले करेंगे, देखिए ध्यान से। आपको पता है 10% का मतलब 1/10, ठीक। फिर आपको पता है 20% का मतलब 1/5, और फिर आपको पता है कि जो 25% का मतलब होता है 1/4। अब इसका मतलब समझिए, इसका अर्थ क्या हुआ।
इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई सामान 10 का था तो आपने उसको कितने में बेच दिया। कोई सामान 10 का था और आपने उसको एक कम करके 9 में बेच दिया। ठीक। कोई सामान 5 का था, आपने उसको एक कम करके 4 में बेच दिया। और कोई सामान दोस्तों 4 का था और आपने एक करके उसको 3 में बेच दिया। ठीक है। अब इसका अर्थ ही हुआ, देखिए जो हमने कहा जो कटता है पहले उसको काट लीजिए। तो 4 से 4 क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, 4 से 4 क्या हो रहा है, खत्म। तो 4 से 4 खत्म हो गया। उसके बाद कुछ कटने वाला नहीं है। तो इधर देखिए 10 पचे कितना हो गया, 50। और इधर देखिए 9 त्रिका कितना हो गया, 27। मतलब दोस्तों 50 का सामान था और आपने कितने में बेच दिया, 27 में बेच दिया। यानी आपने डिस्काउंट कितने का दिया भाई, तो आपने डिस्काउंट दिया 23 का। और जो 23 का डिस्काउंट है आपने कितने में दिया, 50 पे, और 23 का डिस्काउंट दे दिया। तो परसेंटेज के लिए गुणे 100 कर देंगे। तो 50 दूना कितना हो गया, 100। यानी 23 दूना कितना हो गया, 46%। यानी इसका अर्थ ही हुआ दोस्तों आपने 46% का डिस्काउंट दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। और इस पर पूरे फिगर को देख लीजिए। सिंपल सा तरीका है दोस्तों, इसमें आपको कोई डाउट होने ही नहीं चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। तीसरे मेथड को भी लगा सकते हैं दोस्तों, इसको भी लगा कर देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो तीसरे मेथड को देखिए, यहाँ पर लगाने के लिए अब 3 बार तो थोड़ी करेंगे, हम दो बार कर लेते हैं। दो बार करके कर लेते हैं दोस्तों। कैसे, पहले हम 10 और 20 को ले लेते हैं। तो आपको पता है क्या हो जाएगा, -10 फिर -20 और ये हो जाएगा प्लस -10 और गुणे -20 और बटे कितना हो जाएगा, 100। तो ये आपका हो गया -30। कितना हो गया, -30। और आपको जो खत्म हो जाएगा यानी +2 हो जाएगा, यानी 28 आ गया। कितना आ गया, -28। मतलब 28% का यहाँ पर हो गया इन दोनों का। अब 28 और 25 को एक साथ हल कर लीजिए। तो -28 और फिर -25 और फिर प्लस -28 और -25 बटे में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। अब इसी को हल करिए। तो -28 और -25 को जब आप जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो गया, 13। और 2 2 कितना हो गया, 4 1 5 -53 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 25 को काटिए तो 25 चौका कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 4 हो गया। और 4 से जब इसको काटेगा तो 4 साथी कितना हो गया, 28। अब ये माइनस और माइनस का आ जाएगा प्लस, यानी प्लस हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। और जब 53 में से आप 7 घटा देंगे दोस्तों, ठीक है, 53 में से क्या कर देंगे, 7 घटा देंगे तो आपको आ जाएगा -46। यानी यहाँ से भी आपने क्या किया, -46% का डिस्काउंट दिया। तो ये दोनों चीज़ें यानी दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ दोस्तों। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए, किसी बिजली के पंखे की सूची कीमत यानी अंकित मूल्य इसको बोलते हैं, उस पर 300 है, 15% और 10% की क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य कीमत क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप कई तरह से इसको लगा सकते हैं। देखिए ध्यान से, पहला हम तरीका लगाते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। 15% का मतलब ये होता है, 15% का मतलब ये होता है 3/5। 15% का मतलब होता है 3/20, सॉरी 3 कितना होता है, 20 होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 20 का कोई सामान था और आपने इसको 17 में बेच दिया, 3 छूट करके 17 में बेच दिया। फिर 10% का मतलब आपको पता ही है कितना होता है, 1/10। और इसका अर्थ है कि 10 का सामान है और आपने सिर्फ कितने में बेच दिया, 9 में बेच दिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, कहा गया है ये दोस्तों कि इसकी जो कीमत है कितनी है भाई, 300 है। तो सूची कीमत कितनी है, 300। यानी अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 17 9 153। ये हो गया दोस्तों 17 9 153। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कहा जा रहा है जो सूची कीमत यहाँ पे कितना है, 200 है। और यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 है। तो यानी 200 ये किसके बराबर है, तो कहेंगे 200 जो है ये बराबर है किसके, 300 के। तो 2 0 तो खत्म हो गया। और जब इसको काटेंगे तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा आपका 1.5 आ जाएगा। यानी आप कहेंगे जो 1 का वैल्यू है वो निकल जाएगा 3/2। और जब इसमें आप 3/2 से गुणा करेंगे, आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो 153 में जब आप 3/2 से गुणा करेंगे
तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। तो 3×3 = 9 हो गया, 3×5 = 15 और 3×1 = 3, 1 4, 459 हो गया और बटे कितना हो गया 2। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2×2 = 4, 2×2 = 4 और 2×9 = 18, 2×5 = 10, यानी 229.5 रुपये में उसको बेचा गया होगा। यानी 300 का सामान है और इसको 229 कितने में बेचा गया, 500 में बेचा गया होगा। तो ये चीज़ें भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इसको इस मेथड से लगाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा दोस्तों। आप अगर इसको इस मेथड से लगाएं, एक सेकेंड, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, फिर दूसरे मेथड से करते हैं इसको। देखिए ध्यान से, दूसरा मेथड क्या लगाएंगे आप। 300 का सामान था, ठीक है, सामान कितने का 300, आपने पहले 15% छूट दिया, यानी 85 का बेच दिया। 100 का सामान था, 85 का बेच दिया। फिर आपने 10% का छूट दिया, यानी 100 का सामान था, 90 में बेच दिया। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर 2 जीरो, तो 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसको 5 से काटें, ठीक है 5 से, तो 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 5×2 = 10 और 17×5 कितना हो जाएगा भाई, 17×5 = 85। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5, देखिए 5×1 = 5 हो गया, 3 बचा, 5×7 = 35, यानी 17×5 = 85, यानी 17 बार में। और देखिए जब 17 बार में ये हो गया और 17×9 कितना हो गया, 153, 17×9 153, यानी 153 गुणे, और यहाँ पर 3 है तो 153 गुणे कितना जाएगा 3 और बट्टे कितना जाएगा 2। जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए 3×3 = 9, 3×5 = 15 और 3×1 = 3, 3×1 = 4, 459 बटे कितना 2। जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 2×2 = 4, 2×2 = 4 और 2×9 = 18.5, तो ये आपका निकल जाएगा 229.5। और उम्मीद करता हूँ ये भी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों टाइप के, मतलब यहाँ पर दोनों से लगाए तो बेटर होगा। बाकी वो जो दोनों एक और है दोस्तों, उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा, और लेंदी नहीं होगा वो भी आसानी होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो उससे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ट्राई करिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, तो फिर उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए उस तरीके से आगे चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक विनिर्माता उत्पादन लागत से 33/3% अधिक लगता है, ठीक है, और अपना विक्रय मूल्य नियत करता है। देखिए अब क्या करा कि जब उसका जो उत्पादन लागत है 12% बढ़ जाता है और विनिर्माता अपनी विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए ध्यान से, कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि यह जो है जितना लागत लग रहा है बनाने में कंपनी को, उससे 33/3% उसका मूल्य अधिक करता है। मतलब विक्रय मूल्य उतना लिखता है, ठीक है, कि हमको इतना में बेचना है। तो देखिए 33/3% का मतलब क्या है। तो जो 33/3% का मतलब है दोस्तों वो ये है, 33/1/3% का मतलब 1/3। इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई सामान जो है 3 का है तो उसका मूल्य कितना रखा गया है, 4 रखा गया है। ठीक है, कोई सामान जो है ये CP है और ये इसका SP है, यानी कोई सामान अगर 3 रुपये का है तो उसे 4 रुपये में बेचने का कहा गया है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अगर ये 3 और 4 है तो देखिए रेशियो की बात यह है कि अगर हम दो चीज़ें जब रेशियो में हैं तो हमारी मर्जी, इनके साथ हम 2 जीरो बढ़ा दें, मतलब इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे, इसमें 100 से तो 300 हो गया, और इसमें 100 से करेंगे तो कितना हो गया 400 हो गया। यानी अगर ये 300 इसका लागत मूल्य है तो 400 में वो बेचने के लिए लिखेगा उस पर। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा कि यदि उत्पादन लागत 12% बढ़ गया। अब देखिए 12% बढ़ गया, 12% बढ़ने का मतलब ये हो गया कि 300 का सामान था, ठीक है, और 12% बढ़ गया, यानी 112 बटे कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये 12% बढ़ गया, यानी 112 बट्टे कितना हो गया 100 हो गया। अच्छा,
लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो विक्रय मूल्य है वो भी 10% बढ़ गया। ठीक है, तो जब विक्रय मूल्य 10% बढ़ गया यानी 400 इसका विक्रय मूल्य था, 10% बढ़ गया यानी 110/100 हो गया। 110 बटे कितना हो गया 100। अब देखिए इसी को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व कैसे करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, अगर इसको सॉल्व करना है तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको जीरो नहीं लगाएंगे तभी काम खत्म चल गया होता, फिर भी कोई बात नहीं। जीरो लगाने का हम थोड़ा दूसरा मतलब तरीका था इसलिए हमने लिया था, लेकिन चलिए इससे हम जीरो नहीं लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए चलिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 100 से 100 खत्म। ठीक है, 100 से 100 खत्म। अब आपका जो बचा हुआ है इधर बच गया 3 गुणे 112 और इधर बच गया 4 गुणे 110। 3 गुणे 112 और 4 गुणे 110। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, अगर इसको आप 2 से काटते हैं, कितने से काटेंगे भाई 2 से काटेंगे तो 3 गुणे 2 पचे 10, 2 छके 12 हो गया। ठीक है, इसको आप क्या करिए 2 से काटिए तो 2 हो गया और 100 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए एक काम करते हैं, इसको 2 से हम इसको काट लेते हैं। चाक मतलब इसको हम 4 ही रखते हैं। ये कितना है 4 है, 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 और 2 पचे 10 यानी 55 आ जाएगा। अब 4 से इसको काट लीजिए तो 4 से काटेंगे तो 4 एक क्रम 4, 4 चौका 16 यानी 14 चौक 56। अब देखिए 14 कितना हो गया 42 हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ हो गया आपका 55, कितना हो गया 42 होगा और ये कितना हो गया 55। अब आपसे पूछा है दोस्तों कि बताइए कि उसको कितने परसेंट की लाभ हुई है। मतलब 42 का सामान था उसने 55 में बेच दिया, तो लाभ कितने का हो गया भाई, तो लाभ आपका हो गया 5 में 13 का, कितने का लाभ हो गया 13 का लाभ हो गया। यहाँ पर लाभ कितना हो गया 13 का हो गया। अब 13 का लाभ जो है किस पे हुआ 42 पे हुआ, तो गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे। और जब इसको हल करेंगे तो देखिए 2 से काटिए तो 2 से 50 बार में, और 2 से इसको काटेंगे 2 दूना 4 और 2 21 बार में। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका निकल जाएगा 13 गुणे 50, 13 पचे 65 हो जाएगा। 13 पचे 65 यानी 650/21। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 21 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको हल करके देख सकते हैं, अगर आप इसको भाग करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। अगर 21 से 65 में क्या करते हैं भाग करते हैं 650 में, तो आपको इतना आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मतलब ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन को और इसको देखते हैं ध्यान से क्या कह रहा है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक दुकानदार है 80 रुपये अंकित मूल्य वाली चीनी वाली किसी वस्तु पर 5% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो सिंपल सा है, कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं, तो हमको ज़्यादा बेटर यही है कि आप इसी को लगा लीजिए। 5% है ना, आप इसी को लगा लीजिए। 80 रुपये इसका मूल्य था, 5% का 2 छूट दिया, तो एक बार 95/100 और फिर गुणे कर लीजिए 95/100 और इसी को सॉल्व कर दीजिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आराम से कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए तो 0 से 0, 1 0 खत्म। ठीक, 5 से काटिए तो ये देखिए 19 पचे हो गया 95 और ये 5 दूना कितना हो गया 10। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप देखें तो 19 पचे 95 और ये अगर काटेंगे तो 5 दूना 10 यानी कितना हो गया 20 हो गया। और अगर आप 4 से काटेंगे देखिए ध्यान से तो 4 दूना 8 और 4 पचे कितना हो गया 20, और इस 2 से ये वाला 2 का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। मतलब ऊपर जो बचा है सिर्फ क्या बचा है भाई, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई भाई, ये 19 रहेगा। क्या रहेगा 19 पचे 5 से काटे हैं ना, तो 19 पचे 95 होगा। ठीक है, अब देखिए अब इधर 19 गुणे 19 बच गया और नीचे सिर्फ आपका बच गया 5 बच गया। तो जब 19 गुणे 19 करेंगे आपको तो मिल जाएगा 361। कितना मिलेगा 361 और बटे कितना हो जाएगा 5 है,
तो बट्टी कितना हो जाएगा 5 होगा। जब इसको आप हल करेंगे तो देखिए 5 सत्ते 35 हो गया, एक बचा एक और 11 हो गया, तो 5 दूना 10 हो गया, फिर 5 दूना 10, यानी 72.2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 72.2 क्या हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर जो आपका है, ऑप्शन नंबर डी ही जो क्या है राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है 72.2 है, और यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बाकी उन दोनों मेथड से भी आप लगा सकते हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, और इस टाइप के क्वेश्चन हमने अब परसेंटेज के जो टॉपिक थे दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा किए हैं, तो इसमें भी ये क्वेश्चन हमने ले लिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नमक की कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है, यानी 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीदता है। तो नमक की घटी हुई कीमत आपसे पूछा गया है। देखिए ध्यान से, होता क्या है दोस्तों कि 20% कमी आती है मूल्य में। देखिए जो मूल्य की अगर मूल्य में कमी होती है, जो इसकी प्राइस होता है दोस्तों, ठीक है, प्राइस ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इसके क्या बोलते हैं उसको, जो प्राइस है दोस्तों ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके जो क्वांटिटी के। ठीक है, मतलब अगर हमसे ऐसे कहें कि अगर प्राइस 5 से 4 हो जा रहा है तो जो क्वांटिटी है 4 से कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक इन्वर्सली क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। तो इसी तरीके को लगाएंगे दोस्तों, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिए। देखिए नमक की कीमत में 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। 25% का कमी का मतलब ये है दोस्तों, सॉरी 20% कमी हुई, तो 20% की कमी हुई, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 20%। अब बताइए 20% का मतलब 1/5, मतलब ये हो गया दोस्तों कि 20% का मतलब कितना है 1/5 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई वस्तु 5 पे मिल रहा था तो अब कितने मिलेगा 4 में। अच्छा ये तो इसका प्राइस हो गया। ठीक है, प्राइस। अब बात करते हैं क्वांटिटी की, तो जो इसकी क्वांटिटी होगी दोस्तों ये भी चेंज हो जाएगी, यानी अगर पहले 4 मिल रहा था तो अब कितना मिलेगा 5, पहले 4 मिला था तब कितना मिलेगा 5। अब देखिए कितना अधिक बढ़ गया, तो 1 किलोग्राम अधिक बढ़ गया। क्वेश्चन से ये कहा गया है कि 1 किलोग्राम अधिक नहीं बढ़ा है, कितना बढ़ा है 4 किलोग्राम अधिक। तो 1 किसके बराबर हो गया 4 के बराबर हो गया। तो आपसे पूछा क्या गया है कि घटी हुई कीमत बताइए, तो घटी हुई कीमत कितनी है 4 है। अब ध्यान से समझिएगा, 1 का वैल्यू कितना है भाई 4 है। अब बताइए एक यानी मतलब क्या है कि वह 4 किलोग्राम अधिक लाता है, तो यानी इसने कितना खरीदा होगा, तो देखिए 5 खरीदा है इस समय, तो 5 खरीदा है, घटने पे कितना खरीदा है 5, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 5 चौका कितना गुणा कर देंगे, 5 चौका कितना आ गया 20, यानी 20 किलोग्राम खरीदा था। कितना खरीदा था भाई 20 किलोग्राम इसने खरीदा था, और कितने में खरीदा है, तो 100 रुपये में खरीदा है। तो जब 100 में हम क्या कर देंगे 20 से भाग कर देंगे, और जब 100 में 20 से भाग करेंगे, 100 रुपये में खरीदा है तो 100 में किससे भाग कर दीजिए 20 से भाग कर दीजिए, तो 20 पचे कितना आ गया भाई 100। यानी जो चीनी का जो घटा हुआ कीमत है वो 5 रुपया प्रति किलोग्राम है। ठीक है, घटा हुआ कीमत कितना है भाई 5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। तो ये इसका एक तरीका है, उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको ये तरीका पसंद भी आया होगा। दूसरा तरीका बता देते हैं, समझिए। तरीके इसके कई हैं दोस्तों लगाने के, एक तरीका और समझते हैं। देखिए मतलब 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक मिल जा रहा है उसको। जो पहले 100 रुपये में खरीद रहा था ना, तो 4 किलोग्राम अधिक नहीं मिलते थे, कुछ तो मिल रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जो 20% की कमी हुई है इसका अर्थ ये है कि मूल्य 100 रुपया था, इसका 20% की कमी के कारण, यानी 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20%, 100 का 20% 20 ही होगा। यानी इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि यह 20 रुपया में कितने में, देखिए आसान कितना तरीका हो जाएगा कि यह 20 रुपया में कितना 4 किलो खरीद रहा है, यानी 4 किलो कितने में खरीद रहा है 20 रुपये में, तो 1 किलो कितना खरीदेगा, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और यही 5 का जगह इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही 5 इसका क्या हो गया राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको क्या करना है कि जितना मूल्य है 100 रुपया मूल्य था, तो हमने उसका 20% कमी हुई तो 20% निकालिए, इस 100 का 20%।
अब इस देखिए इसी जो कमी हुआ है, इसी कमी के कारण तो 4 किलो ये बेसी निकल रहा है, 4 किलो बेसी ले रहा है। यानी 4 किलो जो बेसी ले रहा है वह इसी पैसे से ले रहा है, यानी 20 रुपये से ही ले रहा है। तो यानी 4 किलो का मूल्य कितना हो गया 20 रुपया, तो 1 किलो का मूल्य कितना हो गया 5 रुपये। तो ये था दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे और आपको इस वीडियो में अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।